एक अच्छी पहल। बक्सर में फुटपाथ पर सोने वालों के भोजनालय बना है रोटी बैंक बक्सर। बक्सर जिले में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारी के कार्यकाल में स्थापित वर्ष 2018 में हुआ था रोटी बैंक। मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले शिव नारायण राम जी बक्सर जिले में वीडियो के पद पर पदस्थापना के समय बक्सर में स्थापित किए थे रोटी बैंक, जहां आज मोतिहारी जिले में एडीएम के पद पर कार्यरत है। बक्सर का रोटी बैंक बक्सर नगर के आम जनता के घरों से बटोरी गई रोटी और सब्जियों से की जाती है। इसे संचालित खुलकर इसका लाभ लोगों ने गिनाया। बक्सर जिले में पदस्थापित प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग पहल पर चल रहा रोटी बैंक में स्थानीय लोगों का सहयोग एक मिसाल बन गया है, जहां अब रोटी बैंक प्रत्येक दिन 8 बजे रात्रि के वक्त स्टेशन पर गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन उपलब्ध कराता रहा है। इसके लिए करीब 4 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की गई थी, जो 4 वर्षों बाद भी अब तक प्रत्येक दिन गरीबी के बीच निरंतर चलता आ रहा है, जिसके लिए रोटी बैंक के कार्यकर्ता हर रोज समय निकालकर 100 से 200 गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण कराते चले आ रहे हैं। इसके लिए हमने इन लोगों से बातचीत की। पूरा मामला क्या है, आप भी इसे हमारी खबरों के माध्यम से देखें। इसकी शुरुआत कब से हुई और किन किन समस्याओं के बीच आज तक रोटी बैंक भूखों का पेट भरता आ रहा है। पिछले कोरोना वायरस महामारी के बीच रोटी बैंक गरीब असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था। कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत लगभग लोगों को होती है, और जिसका कोई आश्रय नहीं होता है, जो खुले आसमान के नीचे लोग रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ सामाजिक सरोकार के रूप में एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया है। जी हाँ, जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये सभी लोग जो हैं ये बक्सर स्टेशन के पास में अभी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, और प्रतिदिन 365 दिन का ये एक अभियान है। ये किस तरह से यहाँ पर किया जाता है उसकी एक सच्चाई आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लगभग कितने लोगों को यहाँ प्रतिदिन भोजन दिया जाता है उसकी एक व्यवस्था हम यहाँ दिखाने के लिए आपके पास आए हुए हैं। ये लोग कौन लोग आप लोग को ये खाना देते हैं? ये सब दी नजर ये सब दी नजर ये लोग तो कितना लोग आप सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं क्या क्या दे रहे हैं? हेलो, क्या दे रहे हैं? सब्जी देखिए, गरम गरम ताजी सब्जियां बना करके, और यहाँ लगातार जो लोग भी आते हैं। आपके पास क्या है? पूरी कि लगातार अलग अलग लोगों का सोच है, और जो कहा जाता है कि इस देश में जो खुले आसमान के नीचे लोग रहते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से की जाए, और उसके लिए जो सहयोग प्रदान किया जाता है वो तमाम लोग हैं यहाँ। ये सड़क के किनारे ही झुग्गी झोपड़ियों में या फिर खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये आज यहाँ भोजन की व्यवस्था अलग अलग ढंग से की जाती है। अभी आपने जैसा कि सुना कि एक संस्था है रोटी बैंक, उसके द्वारा ये जो भोज्य पदार्थ की व्यवस्था है प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ की जाती है। लगातार लोग यहाँ आते हैं और उनको जो भी यहाँ पर पहुँच गए, एक निर्धारित समय बनाया गया है, उस समय पे जो लोग आ जाते हैं उनको ये भोजन कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों से मिलने का भी अपार खुशी है, और आप लोगों ने जैसा कि आज रोटी बैंक का जो संचालन चलते वक्त आप लोगों से मुलाकात हुई और आप लोग भी यहाँ पहुँचे, और इस बात का गर्व होते हुए मैं ये कहूँगा कि इस रोटी बैंक को चलाने में, खड़ा करने में यहाँ के जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग और सभी वर्ग के लोग काफ़ी मतलब कि उनका आशीर्वाद रहा। और ये एक अलग बात है कि मैंने इसे प्रपोजल डाला समाज के बीच में। मैंने इसका प्रपोजल डाला तो यहाँ के शहरवासियों ने और समाज के सभी लोगों ने इसे दिल से स्वीकार किया। सबसे पहले मैं यहाँ जब पोस्टेड रहा, जैसा कि आप बताएं, मैं बहुत पहले सीओ कम वीडियो हुआ करता था, उसके बाद मैं यहाँ वरीय उप समाहर्ता के रूप में रहा। अभी मैं मोतिहारी में हूँ, वरीय उप समाहर्ता, शहर डीपीओ भी, लेकिन अभी मैं नोटिफाइड एडीएम पीजीआर हूँ समस्तीपुर, लेकिन अभी मैं मोतिहारी में हूँ तत्काल। तो मुझे आने का सौभाग्य मिला आज यहाँ बक्सर में,
और मैं अपने सभी साथी जन सबको धन्यवाद दूंगा, रास बिहारी जी को, पंकज जी को, हमारे शिक्षक छोटे भाई सुरेंद्र जी और सभी जितने मित्र भाई यहाँ पर जो सहयोग दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और प्रभुनाथ मंडल जी, प्रद्युम्न जी, सभी लोग हमारे जो यहाँ सहयोगी हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो अपना रोल कर रहे हैं। मैं ये बताऊं कि जब रोटी बैंक का प्रपोजल की वन टाइम सेवा प्रमोद पांडे जी, हाँ अनिश जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने जब ये प्रपोजल डाला था तो वास्तव में लोगों ने इसे दिल से स्वीकार किया कि ये एक टाइम जो व्यवस्था है भोजन का लोगों के बीच रात्रि में, जहाँ गरीब हों या जरूरतमंद हों जो आकर भोजन ले जाते हैं, तो लोगों ने दिल से स्वीकार किया और मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाया और पूरे शहर को भी जगाए हम लोग, और पूरे शहर को हम लोगों ने जगाया। और हम लोगों ने ये सबसे समाज के लोगों से प्रे किया कि आप अपने भोजन को बर्बाद ना करें। पार्टी फंक्शन कोई भी कोई भी जनरल डे का भी भोजन हो, उसको बर्बाद ना होने दें। जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं और जरूरतमंद लोग हैं, उनके बीच भोजन ये बढ़ जाए, ये भोजन आप लोग जरूर डोनेट कर दें। लोगों का ये प्यार और स्नेह मुझे इतना मिला है, और समाज के लोगों से, और जहाँ भी मैं रहा हूँ, जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैं महसूस करता हूँ कि मैं कार्य करता हूँ, तो कार्य करता हूँ तो समाज से मैं हमेशा मैं अपने आप को खुश पाता हूँ, और मैं ऐसा लगता है कि समाज मुझे कितना मदद करते हैं। और ये समाज का प्रेम ही है जो कि मुझे ये प्रेरित किया कि ये रोटी बैंक मैंने अन्य शहरों में भी देखा, समझा। तो धनबाद रोटी बैंक को भी मैं पहले देखा था और ये महसूस किया। इसके पहले दरभंगा रोटी बैंक, बनारस में भी रोटी बैंक, लेकिन मैंने उसको देखने के बाद ये प्रेरित हुआ और लोगों के प्रेम से मैंने इसको यहाँ प्रपोज किया। लेकिन प्रपोज के साथ ही इतनी खुशी होती है कि इतने लोग जागरूक हैं। मैं थैंक्स देता हूँ पूरे कलेक्ट्रेट संवर्ग के, जो जहाँ पहले मैंने सबको जगाया, और वहाँ के सभी हमारे स्टाफ जो थे, जैसे कि प्रभुनाथ मंडल जी, राजीव जी, मैडम लोग जैसे अमृता जी, पूनम जी, देवी जी, लीलावती जी, जितने स्टाफ जो हैं, उन लोगों ने इतना इसे खुशी से लिया। और उसके बाद पूरे शहर वासियों तक ये मैसेज गया और सभी लोग इसे दिल से स्वीकार करके इस व्यवस्था को खड़ा करने में, मूर्त रूप देने में भूमिका लोग निभाए। और मैं ये भी कहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, ये शिक्षक हैं यहाँ, सुरेंद्र जी, ये भी जब अपने जहाँ रहते हैं वहाँ मोहल्ले में लोगों को बीच ले गए, वहाँ से भी शिक्षकों का काफ़ी योगदान आया मेरे तक और लोग काफ़ी प्रभावित हुए। और इस तरह से ये सफल हुआ और सफल आज चल रहा। आज करीब 4 बरस पार कर चुके हैं। 2018 से लगभग मतलब कि ये कदम उठाया गया और मैं इसको महसूस करता हूँ कि ये मानव जीवन का एक बहुत बड़ा नेक काम है। हम लोग सब लोग काम करते हैं, लेकिन जरूरतमंद के बीच एक टाइम का भोजन आ जाए ताकि कभी कोई भूखा ना सोए और कोई भूखा कहीं से जाए नहीं। हाँ, ये भी एक स्मृति की बात है कि लोग ये भी महसूस करें कि अगर कहीं दूर दराज में कोई भूखे लोग हैं तो उनको यह भी आभास हो कि वहाँ भोजन मिल जाएगा, मैं भूखा नहीं रहूँगा, तो वो भी यहाँ से आकर ले जा सकते हैं। जबकि रोटी बैंक, अगर रोटी बैंक को ये महसूस हो कि कहीं खास जगह में कुछ लोगों को भोजन देना है तो रोटी बैंक को वहाँ भी जाकर अपनी सेवा देनी है और रोटी बैंक वहाँ भी जाकर अपनी सेवा देते हैं। तो टोटल कहने का मतलब है कि रोटी बैंक समर्पित है, पूरी तरह से ये टीम समर्पित है। टीम के जितने गणमान्य लोग हैं, जितने मित्र भाई हैं, जितने लोग खड़े हैं, जो इसको सुखद अनुभूति है, काफी सुखद अनुभूति। ऐसा लगता है कि बस मैंने जिंदगी में अगर मैंने नेक काम, अब क्या कहूँ, आप खुद समझ सकते हैं। बहुत सी बातें जुबान से नहीं कही जा सकती है, दिल से ही समझा जा सकता है, निगाहों से ही समझी जा सकती है। मैं शशिकांत पासवान हूँ, मैं 42वीं बैच का सीनियर डिप्टी कलेक्टर हूँ। मैं अभी नोटिफाइड एडीएम पीजीआर समस्तीपुर हूँ, अभी मोतिहारी में हूँ। हाँ, और रोटी बैंक का यह सेवा 4 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि कोई भी इंसान जरूरतमंद भूखे न सोए। प्रतिदिन इस कार्यक्रम को चलाया जाता है ताकि
ऐसा न लगे हमारे समाज में कि जो भूखे है कि बगैर खाए हुए सो जाए। इसी को लेकर हम लोग प्रतिदिन चलाते हैं। इस कार्यक्रम को हमारे डीडीसी महोदय ने जुड़ कर करके रोटी बैंक से उन्होंने आग्रह किया कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। उसको उनको जोड़ा गया। वो आ करके पिछले दिनों रोटी बैंक के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और स्वयं हमारे डीडीसी महोदय ने अपने हाथों से ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण किए और हम लोगों को जो है रोटी बैंक के जितने सदस्य हैं सबको प्रोत्साहित किए। कोरोना काल में भी हम लोग घूम कर ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण किए थे। अपने हाथों से बना करके हम लोगों ने खाना वितरण करने का काम किया कोरोना में, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अच्छा, कोरोना काल में देखने को मिल रहा था कि काफ़ी लोग भूखे रह रहे थे और ऐसे में उस समय भी आप लोगों ने मेहनत किया और फिर कोरोना आने वाला है। उस समय में हम लोगों को मजदूर हो चाहे कोई भी हो, भिखारी जो भी हो, हम लोग भूखे सोने नहीं दिए थे। घूम कर भोजन वितरण कर रहे थे। कोरोना काल में हम लोगों को उस समय भी प्रशासन का बहुत अच्छा मतलब कि सहयोग रहा। एसडीओ साहब थे उस समय, उन्होंने के उपाध्याय साहब, उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया और इस रोटी बैंक को चलाने में बहुत मदद की। और हम लोगों को पूरा उस समय तो आपको मालूम ही होगा कि सभी लोगों को लॉकडाउन में अंदर कर दिया गया था, लेकिन मात्र एक रोटी बैंक ऐसा संस्था है कि इसको प्रशासन ने सहयोग। आप लोग घूम के भी खिला रहे थे? पूरा घूम के भोजन वितरण किए थे हम लोग उस समय। अच्छा, यहाँ लोगों ने सराहा था। अच्छा, यहाँ खाने आने वाले लोग यात्री भी आते हैं जो कैसे लोग आते हैं? हाँ, सब जो भी आता है। देखिए यहाँ पर मंदबुद्धि है, अपाहिज है, वृद्ध है, खास कर उन्हीं लोगों के लिए हम लोग रोटी बैंक चलाते हैं ताकि आज जो असहाय व्यक्ति है, दो की रोटी जुटाने में असमर्थ है, इसी के लिए चलाया जाता है रोटी बैंक। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आ जाता है यहाँ, अच्छा, आप देख सकते हैं कहाँ से आय होता है? आय तो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं इससे। और आय का एक ये है कि किसी का शादी ब्याह है, जन्मदिन है, उसमें हाँ जो भी उत्सव है उसमें लोग बुला कर रोटी बैंक को खाना देते हैं। हम लोग एक माध्यम है, समाज हमारा। कहा जाए कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। और वही बात है। परिचय आपका? मेरा नाम रास बिहारी ओझा हुआ। में जिस तरह से सरकार की कई योजनाएं संचालित है, जिस तरह से सरकार कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है, वहीं प्रशासनिक महकमे में अपने पदस्थापना काल में स्थापित किए गए एक ऐसे रोटी बैंक की स्थापना जो कि बक्सर के लिए एक मिसाल साबित होने लगा है। अब लोगों का जिस तरह से इससे जुड़ाव हो रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की नीति का यह एक नया गठजोड़ बक्सर में पूरी तरह सफलीभूत हो रहा है। बबलू उपाध्याय,